एक और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। आज से 3 दिन तक समीक्षा बैठक करेगा चुनाव आयोग। पहले दिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम की बैठक होगी। कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग। मतदाता सूची, मतदान केंद्र समेत अन्य जानकारी देगी देनी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आज से 3 दिन तक समीक्षा बैठक चुनाव आयोग करेगा। पहले दिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम की बैठक होगी। कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग। मतदाता सूची, मतदान केंद्र समेत अन्य जानकारी देनी होगी। तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। जी कृष्णा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और चुनाव आयोग अब बैठकें करना शुरू कर देगा। जी, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल देवेंद्र जी, आज निर्वाचन आयोग की बैठक है और पहले दौर में भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम को बुलाया गया है। वहां के कलेक्टर, एसपी से चुनाव आयोग चर्चा करेगा और निश्चित रूप से जो मतदाता सूची है, मतदान केंद्र है, उन पर बैठक होगी। क्योंकि मतदाता सूची तैयार हो गई कि नहीं, अभी क्या क्या कमियां हैं, कितने नाम जोड़े गए, कितने काटे गए, बीएलओ की क्या भूमिका है, उन सब पर आज चर्चा होगी। क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है विधानसभा चुनाव में और मतदान केंद्र कौन से बनाए जा रहे हैं, कौन से सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं, कितनी दूरी पर मतदान केंद्र हैं, कितने वोटर्स मतदान केंद्र पर रखे जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा वोटिंग के लिए मतदान केंद्र नजदीक रखने का प्रस्ताव है निर्वाचन आयोग का कि भले ही मतदान केंद्र अधिक हो जाएं, लेकिन मतदाता से ज्यादा दूरी पर ना हो, वो उसको ज्यादा दूरी तय ना करनी पड़े और उसको घूमना ना पड़े। इसलिए 1000 वोटर्स पर ही मतदान केंद्र बनाया जाए। जरूरत पड़े तो 500 पे भी बनाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, उस पर निर्वाचन आयोग का खासा ध्यान है। और इसीलिए आज कलेक्टर, एसपी को बुलाया गया है कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है और वोटिंग के क्या इंतजाम किए जाएंगे, उस पर पूरी आज रणनीति बनाई जाएगी और समीक्षा बैठक की जाएगी और उनसे निर्वाचन आयोग समीक्षा करके जानकारी लेगा। जी कृष्णा, एक बात और हम आपसे समझना चाहेंगे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम के जो कलेक्टर हैं और जो एसपी हैं, इनको बुलाया गया है। तो जैसा कि आपने बताया कि एसपी से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध के बारे में चुनाव आयोग जानकारी लेगा, वहीं कलेक्टर से किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, कलेक्टर जिले के निर्वाचन सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी होता है, उसी के अंडर में पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया होती है और हर विधानसभा वाइज जानकारी कलेक्टर को ही देनी होती है और इसलिए पूरी जानकारी कलेक्टर को देनी है कि मतदान केंद्र किस विधानसभा में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदाता सूची की स्थिति क्या है और पूरी जानकारी कलेक्टर आज निर्वाचन आयोग को बताएगा। तो क्या अगर ये जो सूची कलेक्टर निर्वाचन आयोग को सौंपेंगे, क्या ये फाइनल सूची होगी या फिर उसमें कुछ अभी करेक्शन किए जा सकते हैं ये सौंपने के बाद भी? देखिए, अभी फाइनल सूची नहीं है। फाइनल सूची अभी भी मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। जब फाइनल सूची होगी, जब आचार संहिता लग जाएगी और मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, उसमें एक तिथि निर्वाचन आयोग घोषित करता है कि मतदाता सूची का प्रकाशन होगा फाइनल और उस पे दावे आपत्तियां आएंगी। दावे आपत्तियों के बाद फिर से प्रकाशन होता है, उसके बाद उसे फाइनल मतदाता सूची माना जाता है। तो अभी मतदाता सूची में कितने नाम जुड़े हैं, कितने कटे हैं, कितने ट्रांसफर हुए हैं और कहां पे वोटरों की संख्या बढ़ी है, कहां कमी है, वो सब जानकारी आज कलेक्टर, जो चारों कलेक्टर आएंगे, वो निर्वाचन आयोग को सौंपेंगे। जी, और संवेदनशील, अति संवेदनशील जो बूथ होंगे, इनकी जानकारी क्या एसपी महोदय देंगे और वहां पर क्या सुरक्षा के इंतजामात हैं, इसकी भी जानकारी एसपी महोदय देंगे या फिर निर्वाचन आयोग इनको कुछ उपाय सुझा सकता है? बिल्कुल, निर्वाचन आयोग अपनी गाइडलाइन किस तरह से चुनाव कराना है वो तो बताएगा ही, लेकिन एसपी से जानकारी ली जाएगी कि किस विधानसभा में, किस मतदान केंद्र में कितने सुरक्षा बलों की जरूरत होगी, अतिरिक्त सुरक्षा बल कहाँ कितने मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव में सीआरपीएफ को मंगाया जाता है चुनाव कराने के लिए, तो कितने
बल की जरूरत होगी, वो सब सूची एसपी को सौंपना होगा, निर्वाचन आयोग को, कि यहाँ पर इतनी सुरक्षा बल की जरूरत है और ये संवेदनशील मतदान केंद्र है, ये अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। वो सभी जानकारी आज निर्वाचन आयोग एसपी और कलेक्टर से लेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए।